हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज से। यह क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से पार्ट 9 है। इसके बिफोर डियर स्टूडेंट हमने किन किन बातों पर चर्चा किया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, spherical mirror. There are two types, concave mirror and convex mirror. concave mirror में टोटल केस 6 बताया और convex mirror में केस हमने 2 बताया। दोनों केस को अगर ऐड करें spherical mirror में तो टोटल हम लोग का 8 केस हुआ। उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला यहाँ तक बताते हुए फिर आपको हमने न्यूमेरिकल की तरफ लेकर गया था। और उसके बाद मैग्निफिकेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेहतरीन तरीके से आपको हमने क्या किया, इसका लेक्चर दिया है। रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब और व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हुए हमने लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन बताया। तो डियर स्टूडेंट, अगर इतना आप पढ़े नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और इसके बिफोर जितने भी पार्ट हैं वो आप प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक करके देख के पढ़ सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं आज स्फेरिकल लेंस पर। इस पर बात करते हैं स्फेरिकल लेंस पर। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस में हम लोग बात करते हैं सर्वप्रथम लेंस से। क्या बात करते हैं? लेंस। तो लेंस एक क्या है? आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो आप बोल सकते हैं it's a transparent material having one or both of its surface curve। लेंस में, लेंस एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं चश्मा पहना हूं, इधर से और इधर दोनों तरह से आप देख सकते हैं। इस साइड से भी देख सकते हैं और इस साइड से भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, वन कर्व सरफेस होगा या दो, एक या एक से अधिक यानी 2 सरफेस होते हैं लेंस में। और ये क्या है? लेंस एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो स्फेरिकल लेंस, देयर आर 2 टाइप्स, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। देयर आर 2 टाइप्स, क्या बोल सकते हैं? कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। देखिए, तो कन्वेक्स लेंस यहाँ पर देखिए, इसका ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो इसमें 2 कर्व सरफेस हो गए कन्वेक्स लेंस में। कनकेव लेंस में आपके 2 क्या हो गए? कर्व सरफेस हो गए। यहाँ पर जो कर्व सरफेस है इम्बेडेड है और यहाँ पर कर्व सरफेस जो है क्या हुआ है? उभरा हुआ है। यानी ये जो लेंस है बीच में क्या है? मोटा है और किनारों पर पतला है। वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर क्या हो? पतला हो, उसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो? मोटा हो, उसे आप क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस बोलेंगे। वैसे इसके बिफोर हमने स्फेरिकल मिरर में भी बताया था कि स्फेरिकल मिरर देयर आर 2 टाइप्स। पहला हमने बताया था आपको कनकेव और दूसरा बताया था कन्वेक्स। कनकेव मिरर में ध्यान दीजिएगा, कनकेव मिरर ये देखिए कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये क्या है? रफ है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर धंसा हुआ है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस
टुवर्ड्स द सेंटर। वह मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के तरफ हो और टू अवे द सेंटर पॉलिश हो, उसे हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर कहेंगे। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो कन्वेक्स, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। सारा चीज चर्चा किया जा चुका है, थोड़ा यहाँ पर कंपेरिजन कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखिए अब इसका सेंटर किधर होगा? इधर राइट साइड में। तो कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर होगा, उसे आप क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर जो कर्व सरफेस है इनवर्ड है और यहाँ पर जो कर्व सरफेस है आउटवर्ड है। तो जिसका कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर और क्या है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। तो जिसका कर्व सरफेस इनवर्ड होगा वह क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर। और जिसका कर्व सरफेस आउटवर्ड होगा उसे आप क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो कन्वेक्स लेंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर क्या है? आउटवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? आउटवर्ड है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? इनवर्ड है। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कनकेव मिरर को आप क्या बोल सकते हैं? इनवर्ड कर्व सरफेस। जिसमें इनवर्ड कर्व सरफेस है उसे आप बोलेंगे कनकेव लेंस, और जिसमें आउटवर्ड कर्व सरफेस है उसे आप क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक इसका उल्टा है, यहाँ इनवर्ड है तो ये कनकेव है, यहाँ पर इनवर्ड है तो यह क्या है? कनकेव मिरर है। तो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है या कर्व सरफेस क्या है? इनवर्ड है। यहाँ पर हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया कनकेव लेंस। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, तो ये हो गया कनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ये क्या है? कर्व सरफेस आउटवर्ड है, तो इसे आप क्या बोल रहे हैं? कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस आउटवर्ड है तो इसे आप बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर। तो कर्व सरफेस आउटवर्ड है तो कन्वेक्स मिरर, कर्व सरफेस आउटवर्ड है तो कन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब लेंस से, डियर स्टूडेंट, लेंस से बेसिकली हम क्या करते हैं? जैसे आप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा या चश्मा, इस सब से क्या किया जाता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। जैसे दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, नजदीक की चीज नहीं दिखाई दे रही है, छोटे वस्तु को बड़ा करके देखना है, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा देखना है, यानी आप मान लीजिए सन को देखना है टेलीस्कोप यूज करेंगे। ठीक है। लैक्टोबैसिलस को देखना है तो आप माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। यानी चीजों को देखने का काम आता है, चीजों को देखने का काम आता है, तो ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है। तो डेफिनेटली लेंस से चीजों को देखने का काम आता है। और लेंस का पर्पज क्या है? छोटे को बड़ा, बड़ा को छोटा, या दूर की वस्तु को आप नजदीक लाकर देख सकते हैं। दूर की वस्तु मतलब जैसे सन है, स्टार वगैरह है, मून है, उसको आप कैसे देखेंगे? पास में। अब वहां पर ले जाकर तो आप लाइट जलाएंगे नहीं। ठीक है। तो उसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो इस तरह के लेंस को, इस तरह के प्रॉपर्टीज को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब आइए आगे टॉपिक देखते हैं। बेसिकली ये रहा लेंस के बारे में, लेंस किसे आप कहेंगे। ठीक है। अब स्फेरिकल लेंस भी हमने क्या बताया? देयर आर टू टाइप्स बताया। पहला बताया कन्वेक्स लेंस, दूसरा बताया आपको कनकेव लेंस। अब ध्यान दें थोड़ी देर आप और बातों को। जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बात किया जाए, इसे मैं मिटा देता हूं। ये सब इनिशियल लेक्चर का पार्ट है, पॉइंट 2 स्टडी। और इस चैप्टर से कोई टॉपिक आपका हटाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये भी बात।
अब हम बात करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है। क्या है ये, कन्वेक्स लेंस। कभी भी ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं। तो कभी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं और किधर से देखते हैं, लेफ्ट साइड से ही देखते हैं। दूसरी बात, अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड कनकेव मिरर, यानी ये हमारा है कनकेव मिरर। अभी बताता हूँ आपको कैसे समझ में आएगा। कनकेव मिरर में टोटल हमने 6 केस बताया। कितना केस बताया था, 6 केस। तो इसमें एक ऐसा केस था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बिटवीन रखते थे तो उसका इमेज कहाँ बनता था, आपका राइट साइड में बनता था। और कैसा बनता था, इधर इमेज बनता था, इधर इमेज जो बनता था वह वर्चुअल था मिरर की केस में, और इधर जो इमेज बनता था क्या था, आपका रियल। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पर रखते थे, इन्फिनिटी पर रखे थे। उसके बाद धीमे धीमे पास लेते आए, ठीक है, और उसके बाद जितना ही पास लेके आए उतना ही इमेज क्या होता गया, दूर बनता गया। सेम कन्वेक्स लेंस में भी आपका है, ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे और इधर से ही देखेंगे तो इसमें एक ऐसा केस आएगा जहां पर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो जैसे इसमें 5 केस में रियल बनता है, उसी तरह इस कनकेव मिरर में भी 5 केस में रियल बनता है। एक केस ऐसा आता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन रखते हैं तो उसका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था। अब ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को इधर से इन्फिनिटी से रखते रखते लेकर आएंगे और जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज इधर बनेगा कहीं जाकर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इधर वर्चुअल और इधर क्या हो जाएगा आपका रियल, ठीक है। सेम कंडीशन है, इधर हो जाएगा आपका रियल, इधर हो जाएगा आपका वर्चुअल। दूसरी बात, यानी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो सरफेस है, ये आपका जो सरफेस है, यह सरफेस क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है, कर्व आउटवर्ड है। यहाँ पर सरफेस कर्व आउटवर्ड है, यहाँ पर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व इनवर्ड है, कर्व इनवर्ड कर्व, ठीक है। तो इनवर्ड कर्व था तो हम लोग क्या कर देते, कनकेव मिरर, या और क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड कनकेव मिरर, ठीक है। यानी यहां पर हम बात करेंगे आपका, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा क्या होगा, जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज या इमेज फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट, वह क्या करेगा, इसका जो इमेज बनता था जैसे उसी तरह कन्वेक्स लेंस का भी क्या करता है, फीचर मैच करता है। तो इमेज फॉर्मेशन फीचर क्या करता है, आपका मैच करता है, किससे, कनकेव मिरर से। किसका, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन जो कनकेव मिरर का फीचर है, जो इसका नेचर है, उसी तरह कन्वेक्स लेंस का फीचर है। दोनों एक दूसरे से क्या करता है डियर स्टूडेंट, तो मैच करता है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या कर लें, फिगर बना लें, ठीक है। तो नेक्स्ट बताता हूं, जल्दी कर, हो गया। आइए यहां पर समझाता हूं। नेक्स्ट, ये तो रहा कन्वेक्स लेंस की बात। अब देखिए कनकेव लेंस,
यहाँ पर ये जो है आपका कनकेव लेंस, इसे आप क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस बोलेंगे। ये क्या है? कनकेव लेंस। अब ध्यान दें, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है? सेंटर से टू अवे है, यानी जो कर्व है मिरर का वो आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व कैसा है? आउटवर्ड है, यानी यहाँ पर कर्व आउटवर्ड, ध्यान दीजिएगा, कर्व आउटवर्ड। यहाँ पर क्या है? कर्व इनवर्ड। और यहाँ पर और क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर। और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? सेंटर इम्बेडेड है, यानी इनवर्ड है। क्या है? इनवर्ड है। अब देखिए कन्वेक्स मिरर में हमने दो केस बताया था। क्या बताया था? दो केस। और यहाँ पर क्या है? कर्व इनवर्ड है, यहाँ पर कर्व क्या है? आउटवर्ड है। या आप ये भी बात बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर का जो फीचर है वो आप किससे मैच करता है? तो कनकेव लेंस से मैच करता है। यानी इमेज जो बनता है आपका कन्वेक्स मिरर में, किसमें? इमेज फॉर्मेशन का, इमेज जो फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर में होता है उसी तरह कनकेव लेंस में भी होता है। यानी इमेज फॉर्मेशन का फीचर क्या करता है? कनकेव लेंस यानी कन्वेक्स मिरर का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है था वह उसका नेचर किससे मैच करेगा? तो कनकेव लेंस से मैच करेगा। नई बात समझ में आया? यानी जिस तरह दो केस इसमें था उसी तरह दो केस इसमें होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका डियर स्टूडेंट डिफिनीशन। कन्वेक्स लेंस किसे कहेंगे? व्हाट इज अ कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज अ कनकेव लेंस। तो ध्यान दीजिए, आप हिंदी में कैसे याद रखेंगे? वह लेंस जो बीच में थिकर है कंपेरिजन टू इन एज, किनारों के कंपेरिजन में बीच में मोटाई ज्यादा है और किनारों की मोटाई क्या है? कम है। यहां देखें बीच में क्या है? थिकर है, मिडिल में थिकर है कंपेरिजन टू एज, यानी बीच में पतला और किनारों पर मोटा। वह लेंस जो बीच में थिक और ये एज पर थिन हो उसे, सॉरी, वह लेंस जो बीच में क्या हो? थिन हो और एज पर क्या हो? थिकर हो, उस तरह के लेंस को हम कनकेव लेंस कहते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे कन्वेक्स लेंस और क्या? कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और क्या? कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस ध्यान दीजिएगा, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दोनों ही ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। कनकेव हो या आपका कन्वेक्स, कनकेव हो या आपका क्या हो? कन्वेक्स। तो डिफिनीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस हेडिंग डालेंगे आप। कौन पहले लिखा जाए, कनकेव या कन्वेक्स? चलिए कन्वेक्स देखिए, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, सभी पहले बता चुका हूं। कन्वेक्स लेंस में जो कर्व सरफेस है वह क्या है? आपका आउटवर्ड है, कर्व आउटवर्ड। तो इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इन विच, इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल
इन विच, ध्यान दीजिएगा, लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। इन विच जो कि दोनों तरफ, यानी बोथ द सरफेस, क्या लिखेंगे, इन विच बोथ द सरफेस, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये आपका क्या कहलाएगा, कन्वेक्स लेंस। तो ये सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस यानी बोथ द सरफेस, दोनों सरफेस क्या है, वो दोनों सरफेस क्या है, कर्व आउटवर्ड है। तो बोथ द सरफेस आर कर्व आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड आर कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। जैसे हमने कनकेव मिरर का डिफिनेशन बताया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड कनकेव मिरर। सेम उसी तरह अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिफिनेशन ऑफ कनकेव लेंस। डिफिनेशन ऑफ कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस के आप डिफिनेशन देखें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कनकेव लेंस, एक सेकेंड, डिफिनेशन ऑफ कनकेव लेंस। तो अब देखिए कनकेव लेंस कैसा होता है, ये देखिए, ये है आपका कनकेव लेंस। इसमें क्या है, एंड पर, एज पर, दोनों किनारों पर थिक है और बीच में क्या है, थिन है, और इसका कर्व सरफेस इनवर्ड है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इट्स अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल in which both the surface are curved inward, curved surface inward। उस तरह के लेंस को आप क्या कहेंगे, कनकेव लेंस कहेंगे। दूसरी बात, एक पॉइंट और हम कैसे याद रखेंगे कनकेव लेंस, बीच में इंड पर, बीच में और इंड पर देखिए, बिटवीन देखिए और दोनों एज पर देखिए, दोनों एज पर पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो हम लिख सकते हैं इट इज थिकर एट मिडिल, इट इज थिकर एट मिडिल, याद करने के लिए, एट मिडिल, कंपैरिजन टू एज, कंपैरिजन टू एज। किनारों के कंपैरिजन में बीच में यह कन्वेक्स लेंस क्या होता है, मोटा होता है। कनकेव लेंस, जान लीजिए, कनकेव लेंस बीच में पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है। तो इट इज थिकर एट मिडिल, क्या कहेंगे, इट इज थिकर एट एज, मिडिल नहीं, इट इज अ थिकर, क्या लिखेंगे, इट इज अ थिकर, थिन नहीं, थिकर लिखा, कहां पर थिकर है, एज पर, कहां पर, एज पर, ठीक है। थिकर एट इट इज अ थिकर एट एज, किनारों पर मोटा है। कंपैरिजन टू क्या कहेंगे, कंपैरिजन टू मिडिल, कंपैरिजन टू मिडिल, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करें, तो नेक्स्ट बताता हूं। नोट हो गया। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर, टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। इसके बाद आते हैं टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। तो अगला हेड डालेंगे, टर्म रिलेटेड टू
स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये हमने क्या बनाया, ध्यान दीजिए, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। और दूसरा फिगर बना लेता हूं, ये क्या है आपका डियर स्टूडेंट, कनकेव लेंस है। क्या है, कनकेव लेंस। अब देखिए यहां पर ये बीच में, लेंस के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे मिरर के बीच, बिटवीन में मिरर, ये मिरर था आपका, तो इस मिरर में यम और यम डैश के बिटवीन के बीच के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। सिमिलरली इस लेंस के बीच के पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और इस इधर वाला का कर्व इधर है, यानी इसका रेडियस इधर होगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f1। इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f2। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया C1, इधर हो जाएगा क्या, C2। क्या हो जाएगा, C2। ये जो लाइन C1 F1 और O F2 C2 से मिलकर जाएगी, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है, यम, और ये क्या है, यन। तो यम और यन के बिटवीन के डिस्टेंस को अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर्चर ऑफ द लेंस। ये जो है इस लेंस का अपर्चर है। अब सेम यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसका यह हो गया इधर F1, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। इधर हो गया F2, इधर हो गया क्या, C2। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, O F2 की जो डिस्टेंस होगी वही F2 C2 की डिस्टेंस होगी, O F1 की जो डिस्टेंस होगी वही O C1 की होगी। इसका मतलब C1 को हम 2 F1 भी कर सकते हैं, इस C2 को हम 2 F2 भी कर सकते हैं, दोनों में, दोनों में। और ये यहाँ पर पॉइंट यम है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, यन है। तो यम यन के बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ये क्या है, अपर्चर, आपका अपर्चर ऑफ द लेंस। तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, वो आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब देखिए OF1 या OC1, देखिए OC1 या OC2 क्या है, बता सकते हैं आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में। ये OC1 OC2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, F1, यहाँ पर क्या है, F2। तो F1 या F2 को आप फोकस ना कहकर क्या बोलेंगे, फोकाई बोलेंगे। ऐसा क्यों, इनफैक्ट जब दो फोकस हो जाते हैं तो हम फोकस न कहकर फोकाई लेते हैं या फोकाई कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर एमएन क्या है, अपर्चर है। एमएन आपका क्या है, अपर्चर। और कुछ छूट तो नहीं रहा है, एमएन क्या हो गया, अपर्चर हो गया। यानी दोनों केस में OF1 OF2 दोनों केस में हम लोग OF1 को फोकल लेंथ बोलेंगे, OF2 को भी फोकल लेंथ बोलेंगे। इसमें भी OF1 को फोकल लेंथ बोलेंगे, OF2 को भी क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो इसको भी आप नोट कर ले, OF1 या OF2 क्या है आपका, फोकल लेंथ है। दोनों केस में कनकेव हो या आपका कन्वेक्स हो। ठीक है, कनकेव हो या आपका क्या हो, कन्वेक्स हो। अब ध्यान दीजिए,
अब हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस क्या है। तो कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस दीज आर आल्सो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। These are also called converging lens or diverging lens। तो converging lens किसे कहेंगे? convex lens को आप converging lens कहेंगे और concave lens को आप क्या कह सकते हैं? diverging lens बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? diverging lens। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें या साथ स्क्रीन ले लें। तो हम अगला पॉइंट लेके चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंस बाय रे डायग्राम। बाय रे डायग्राम। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, जल्दी करें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक आपका इसका है स्फेरिकल लेंस से इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंस बाय रे डायग्राम के रूल्स। तो इसमें टोटल 6 रूल हैं। 3 रूल आपका कन्वेक्स लेंस के लिए और 3 रूल आपका कनकेव लेंस के लिए। तो रूल फर्स्ट, ये आपका क्या है बतावें? कन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस डिफिनेशन बताया जैसा कि कर्व सरफेस क्या है? सरफेस आउटवर्ड। यहाँ पर सरफेस क्या है? इनवर्ड। इसे आप क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। ये है कन्वेक्स लेंस, ये है आपका कनकेव लेंस। यहां पर भी ये क्या है? आप कन्वेक्स लेंस और ये क्या है? कनकेव लेंस। ध्यान दें। तो अब फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे जो रे आएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे आ रही है? पैरेलल है। ये जो रे है इंसिडेंट रे, से क्या कहेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इससे एक रे सीधी चली जाएगी। अब ये जब यहाँ पर आकर देखिए एयर से मीडियम में आएगी, तो आपको हमने रिफ्रैक्शन में बताया था कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह बेंड करती है। तो बेंड का 2 कंसेप्ट बताया था, टू अवे द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। 2 पॉइंट बताया था। तो सेम यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट इसका ये क्या है? नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यह लाइट किधर जाएगी? बेंड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये ऐसे बेंड होकर फोकस होकर आगे बढ़ जाएगी, और ये भी फोकस से होकर क्या होगी? आगे बढ़ेगी। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? एट अ फोकस पे। कैसा बनेगा? पॉइंट इमेज बनेगा। अगर आपको चेक करना है तो एक व्हाइट पेज लेकर और थोड़ा सा फ्रंट लेकर आएंगे तो इमेज थोड़ा बड़ा दिखेगा। जैसे जैसे फोकस पे ले जाएंगे तो एक जैसे यह पॉइंट बना है इस तरह का पॉइंट नजर आएगा। तो यह क्या किया कन्वेक्स लेंस? किसी भी लाइट को इन्फिनिटी से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वह लाइट कहाँ जाके मीट कर रही है? तो एट अ फोकस पे। कहाँ पर मीट कर रही है? एट अ फोकस पे। तो हम बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन कि व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये जो दोनों लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग व्हेन अ लाइट रे, ठीक, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे हो रही है? कैसे जा रही है? पैरेलल। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द, अच्छा इधर लिखता हूं, when a light ray parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे जाती हूँ? पैरेलल जाती हूँ, पैरेलल
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू अ कन्वेक्स लेंस, किससे पास होकर, पासेस थ्रू द कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जब कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही हो और कन्वेक्स लेंस से क्या करता हो, पास करता हो, टकराता हो, और लेंस का है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो थ्रू अ कन्वेक्स लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, एक लाइट एक तरफ से इंटर कर दूसरी तरफ लाइट निकल जाएगी, लेकिन किस तरह निकलेगी ये भी ध्यान देना है। तो इट रिफ्रेक्ट यानी टकराने के बाद क्या लिखेंगे, इट रिफ्रेक्ट, रिफ्रेक्ट होकर कहां पर मीट कर रही है, एट अ फोकस पर, या एंड पास थ्रू फोकस, एंड पास थ्रू अ फोकस, फोकस से पास होकर आगे बढ़ रही है। तो ये रहा कन्वेक्स लेंस में। बट कनकेव लेंस में आप देखें, कनकेव लेंस में जब इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कनकेव लेंस इस लाइट को क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लेकिन वह लाइट मालूम चलेगा कि कहां से आ रही है, तो एट अ फोकस अपीयर हो रही है। तो लाइट का मालूम चलेगा कि एट अ फोकस से क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, और यह लाइट इधर क्या हो जाएगी, आपकी डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज होगी, और क्या आ गया, इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे थी वह इन्फिनिटी से आ रही है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि व्हेन अ लाइट रे, when a light ray parallel to principal axis, parallel to principal axis passes या pass through the अब ध्यान दीजिए कन्वेक्स ना लिख कर क्या लिखेंगे, कनकेव, द कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस से क्या होती है, जब पास होती है, ठीक है, कनकेव लेंस, इट रिफ्रेक्ट, इट रिफ्रेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी। लेकिन क्या महसूस होगा, महसूस होगा कि वह कहां से आ रही है, तो फोकस से आ रही है, and appear to come from focus, and appear to comes from focus। मालूम चल रहा है वो लाइट कहां से आ रही है, तो फोकस से आ रही है। ये रहा रूल फर्स्ट। अब रूल सेकेंड में देखें, सेकेंड रूल में जो भी लाइट आपका कहां से आती हो, ध्यान दीजिए, फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे फोकस से आ रही हूँ, तो जो लाइट इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे फोकस से तो आएगी, तो आफ्टर रिफ्रेक्ट विथ अ कन्वेक्स लेंस देन टू अवे द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर आ जाएगी, चली जाएगी, किसमें, कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, इसमें कन्वेक्स लेंस में। तो यहाँ पर हम ये क्या लिख सकते हैं, अ लाइट रे पासिंग थ्रू अ फोकस, अ लाइट रे पासिंग थ्रू अ फोकस, फोकस से पास होगी, ठीक है, पासिंग थ्रू अ focus when pass through a convex lens, a light ray passing through a focus, कामा कर लीजिए, when pass through, when ध्यान दीजिए when pass through किससे, pass through convex lens, pass through convex lens,
ठीक है, पास थ्रू कन्वेक्स लेंस, इट रिफ्रैक्ट एंड गोज, इट रिफ्रैक्ट एंड goes to the goes parallel to the principal axis, goes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ चली जाएगी, पैरेलल जाएगी। जब भी कोई लाइट इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए आकर पास होती हो, फोकस से पास होती हो और किससे टकराती हो, कन्वेक्स लेंस से, तो वह लाइट रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी चली जाएगी, तो पैरेलल चली जाएगी। दूसरा कंसेप्ट देखें कनकेव लेंस का, ठीक है। यहाँ देखिए ये लाइट न्यू जा रही है, ठीक, देख सकें, ये लाइट न्यू जा रही है, कहाँ चली गई, महसूस हो रहा है कहाँ जा रही है, फोकस पर, लेकिन फोकस पर ना आकर यहाँ से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है इसके प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अ लाइट रे व्हेन अपीयर टू कम्स, अ लाइट रे व्हेन अपीयर टू कम्स, क्या लिखेंगे, अ लाइट रे व्हेन appears to comes, ठीक है, appears to क्या लिखा, come in a direction of focus, in a क्या लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस के डायरेक्शन में मान लो कि अपीयर हो रही है, कम हो रही है, आ रही है, ठीक है। देखिए डायरेक्शन ऑफ फोकस, pass through concave lens, pass through concave lens, concave lens से जब पास होगी, pass through concave lens, it refract to gauge, it refract to gauge, देखिए जैसे वहां पर भी था, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गोज पैरेलल टू द क्या लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब रहा इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, ठीक है, कि रूल्स थर्ड में, इसको जल्दी से आप नोट कर लें। तो रूल्स थर्ड में देखें आप, रूल्स थर्ड में क्या है इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जब तक रूल नहीं याद रहेगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ध्यान दें आप, रूल थर्ड में ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ये क्या है आपका कनकेव लेंस। अब यहां से कोई भी लाइट ऐसा चाहे अगर वह रे ऑफ लाइट, यानी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से क्या होती हो, पास होती हो, चाहे वह लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे लाइट क्या चली जाएगी, सीधी रेखा में चली जाएगी। ये लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इसी तरह सीधी निकल जाएगी, या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो भी लाइट क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी। सेम आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी ये लाइट क्या हो जाएगी, जो इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वह क्या हो जाएगी, सीधी लाइन में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर बोथ लेंसेज, फॉर बोथ लेंस अ लाइट, ध्यान दीजिए, अ लाइट रे पासिंग through optical center, passing through optical center will go straight and will not change
will not change its direction. Its direction. कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, एक सीधी लाइन में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, ये रहा इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंस के 3 रूल कन्वेक्स के और 3 रूल आपके कनकेव के। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज कि कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसा बनेगा और कनकेव लेंस से इमेज कैसा बनेगा। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।